हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षित और आपका स्वागत है एक और मज़ेदार कहानी में। तो जो आज की कहानी है वो है एक लड़की के पीछे पीछे घूमता रहा कि आखिर कौन एक लड़की के पीछे घूमता रहा। तो मैं बता दूं, जो इस कहानी में लड़का है उसका नाम टुनकू है। वैसे आपको नाम तो काफ़ी पसंद आया होगा। आखिर पसंद आए भी कैसे नाम? ऐसे नाम को खोजने में हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं। तब जाकर कहीं ऐसे नाम मिल पाते हैं। अगर आप लोगों को भी ऐसा नाम खोजना है तो आपको भी हज़ारों लाखों सालों का समय लग जाएगा। फिर भी कुछ पता नहीं कि आपको ऐसा नाम मिल पाए या ना। तो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। टुनकू अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में अपने गांव के एक दोस्त के साथ शहर चला गया। काफ़ी तलाश करने के बाद टुनकू को आखिरकार शहर में एक छोटी मोटी नौकरी मिल गई। अब आप लोग कहोगे कि नौकरी भी छोटी या मोटी हो सकती है, तो मैं कहना चाहूँगा कि होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। ये तो फिर भी नौकरी है, छोटी मोटी की जा सकती है। चुप चुप। टुनकू एक किराए के मकान में रहता था। अब आप लोग बोलोगे कि जो गांव से शहर जाता है वो तो ज़्यादातर किराए के मकान में ही रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर ऐसा ही देखने को मिलता है या ज़्यादातर ऐसा ही होता है। लेकिन किसी किसी के शहर में कोई रिश्तेदार या मकान वगैरह होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो नौजवान गांव से शहर की ओर जाते हैं वो ज़्यादातर किराए के मकान में ही रहते हैं। टुनकू जिस मकान में रहता था वह मकान 3 मंजिल का था और टुनकू सबसे ऊपरी वाली मंजिल में रहता था। एक दिन जब टुनकू अपनी छत पर गया और इधर उधर टहलने लगा, तभी टुनकू की नज़र अचानक बगल वाली छत पर गई। तो टुनकू ने देखा कि बगल वाली छत से एक लड़की टुनकू को बड़े प्यार से देखे जा रही है। तो टुनकू भी उसे देखने लगा। टुनकू उसे देखता और अपनी नज़र हटा लेता। ऐसा काफ़ी समय चलता रहा, लेकिन टुनकू उस लड़की से नज़रें ना मिला पाया। फिर टुनकू अपने कमरे में आकर यही सोचने लगा कि आखिर वो लड़की टुनकू को क्यों देख रही थी। तो टुनकू के मन में ऐसे कई सारे सवाल उठने लगे। फिर टुनकू जब भी छत पर जाया करता था तो उसे बगल वाली छत पर वह लड़की दिख ही जाती थी। वो लड़की भी टुनकू को देखा करती थी और टुनकू भी उस लड़की को देखने लगा। और जब भी टुनकू अपने छत पर जाया करता तो टुनकू भी थोड़ी शर्माहट में
उस लड़की को देख लिया करता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शर्माहट में कोई किसी लड़की को कैसे देखता होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सवाल का जवाब आपको वही इंसान दे सकता है जो कि किसी दूसरी लड़की को शर्माहट में देख रहा हो। नहीं, मैं नहीं मानता। अगर आप में से भी कोई ऐसा इंसान है जो कि किसी लड़की को पहली पहली बारी में शर्माहट की नज़र से देखता था, तो आप अपना अनुभव में बता सकते हैं। आपके अनुभव से काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। नहीं। और ऐसे करते करते टुनकू को उस लड़की को देखना और उस लड़की का टुनकू को देखना, ये सिलसिला 6 महीने तक चलता रहा। फिर किसी तरह टुनकू ने उस लड़की का नाम पता किया और उसके बारे में जानकारियाँ जुटाना शुरू किया। तो टुनकू को पता चला कि वह लड़की अपनी ग्रेजुएशन कर रही है और साथ में कंप्यूटर कोर्स भी कर रही है। टुनकू जब भी शाम के समय अपनी जॉब से अपने रूम की ओर लौटता, तो टुनकू जिस रास्ते से अपने रूम की तरफ जाता था, तो उसी रास्ते से वह लड़की भी अपनी कोचिंग की क्लास कंप्लीट करके आया करती थी। तो टुनकू को भी यह बात मालूम थी। उसी रास्ते से कंप्यूटर क्लास ख़त्म करने के बाद अपने रूम जाया करती थी। तो टुनकू भी उसी रास्ते में उस लड़की का इंतज़ार किया करता, लेकिन कभी भी टुनकू की उस लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। टुनकू ने काफ़ी बार उस लड़की से बात करने की कोशिश की, लेकिन कभी उस लड़की से बात नहीं कर पाया। तो इसी तरह एक दिन टुनकू ने सोच लिया कि अब तो मैं इस लड़की से बात करके ही रहूँगा। फिर जब वह लड़की अपनी कोचिंग कंप्लीट करके अपने रूम जा रही थी, तो रास्ते में टुनकू भी उसका इंतज़ार कर रहा था। फिर टुनकू ने घबराहट में हिम्मत करके उस लड़की से बात की, लेकिन बात करने से पहले टुनकू के मन में काफ़ी सवाल उठ रहे थे। टुनकू सोच रहा था कि क्या पता वह लड़की टुनकू को अपने छत से ऐसे ही देख लिया करती थी। शायद उसकी तरफ से टुनकू के प्रति कोई भी लगाव या कोई भी आकर्षण नहीं था। लेकिन जब टुनकू ने उस लड़की से बात की, तो उस लड़की ने भी टुनकू से पहली बारी में ही बात कर ली। फिर उन दोनों की बातें ऐसे ही चलती रही और जब भी टुनकू अपनी जॉब से आया करता, तो टुनकू उस लड़की का रास्ते में इंतज़ार किया करता और वह दोनों साथ में ही अपने अपने रूम चले जाते थे। फिर धीरे धीरे टुनकू उस लड़की को चाहने लगा। हर समय उस लड़की की यादों में ही टुनकू खोया रहता था। चाहे दिन हो चाहे रात हो, हर समय टुनकू उस लड़की के बारे में ही सोचा करता था। टुनकू इतना पागल हो चुका था उस लड़की के प्यार में। टुनकू उस लड़की के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि टुनकू का अपनी जॉब में भी मन नहीं लगता था और टुनकू अपनी कंपनी का काम भी सही से नहीं कर पा रहा था।
फिर उसे हर दिन बॉस की डांट खानी पड़ती थी और ऐसे ही सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा और टुनकू का नौकरी में लगाव ना देखकर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। पता नहीं कौन सा रोग टुनकू को लग गया था कि हर समय टुनकू उस लड़की के बारे में ही सोचता रहता। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। 1 साल से टुनकू बस अपने दिल की बात अपने दिल में ही छुपाकर रखा हुआ था, लेकिन कभी भी टुनकू की हिम्मत नहीं हुई कि वह अपने दिल की बात उस लड़की से कह पाए। टुनकू उस लड़की से प्यार भी करता था और कहने से भी डरता था। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप में से भी कोई ऐसा है जो कि किसी लड़की से प्यार करता है और अपने दिल की बात उसे नहीं कह पा रहे हो, तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि समय रहते अपने दिल की बात उस लड़की से कह दो। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो क्या पता वो लड़की आपको हाँ कह दे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको चप्पल खाने को मिल सकती है। अगर उस लड़की ने जूते पहने हों तो आपको जूते भी खाने को मिल सकते हैं। लेकिन आप निराश मत होना, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ खाने को मिल रहा है, वो भी फ्री में। नहीं, मैं नहीं मानता। इसलिए खाक होकर चुपचाप वहाँ से चले जाना। लेकिन मैंने ऐसा कई बार देखा है कि जब कोई लड़की किसी लड़के के प्यार को ठुकरा देती है तो लड़के के मन में पता नहीं कौन सा मोटिवेशन जग जाता है। पता नहीं ऐसा क्या मोटिवेशन आ जाता है कि वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है और अपनी इसी प्यार की आग में जलकर ऐसा कुछ कर जाता है जिसकी उम्मीद शायद उससे किसी ने ना की हो। वह अपनी मेहनत के बलबूते पर ऐसी कामयाबी हासिल कर लेता है जिसकी शायद उस लड़की ने भी कभी कल्पना नहीं की हो। तो ये जो मोटिवेशन आता है, ये मोटिवेशन हर कभी नहीं आ सकता। ऐसा मोटिवेशन आने में भी काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन जब ऐसा मोटिवेशन एक बार आ जाता है तो इंसान की लाइफ ही बदल जाती है या फिर लाइफ ही ख़राब हो जाती है। ये आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी थिंकिंग कैसी रखते हो। अगर आप अपनी थिंकिंग पॉजिटिव वे में रखते हो तो आप कुछ बहुत बड़ा कर लें। अगर आपकी सोच नेगेटिव वे में जाएगी तो क्या पता आप कुछ ना कर पाए। तो होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल तो हम अपनी कहानी में वापस आते हैं। जैसा कि टुनकू उस लड़की से काफ़ी प्यार करने लग गया था, फिर टुनकू ने भी अपने मन में सोच लिया था कि जब तक वह उस लड़की से अपने दिल की बात नहीं कह लेता तब तक टुनकू शायद ही किसी काम में अपना मन लगा सके। तो यही सोचकर टुनकू ने उस लड़की को मिलने बुलाया। जब टुनकू से वह लड़की मिलने आई तो दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा और कुछ समय बात करने के बाद टुनकू ने अपने दिल की बात उस लड़की से कह दी। टुनकू अंदर ही अंदर काफ़ी घबरा रहा था, लेकिन फिर भी
टुनकू ने हिम्मत करके अपने दिल की बात उस लड़की से कह दी। टुनकू ने उस लड़की से कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कुछ समय तो वह लड़की खामोश रही, जैसे कि मानो उसे कोई सदमा लग गया हो। फिर कुछ समय खामोश रहने के बाद उस लड़की ने टुनकू से कहा, टुनकू, मैं आपसे प्यार नहीं करती। आप मेरे एक अच्छे दोस्त हो और मैं आपको सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे एक दोस्त की नज़र से ही देखें। मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन सिर्फ एक दोस्त के नाते। मैं आपकी एक अच्छी दोस्त बनकर रह सकती हूँ, लेकिन मेरे मन में आपके प्रति ऐसा कुछ नहीं है। यह सुनकर टुनकू बहुत दुखी हो गया। टुनकू तो उस लड़की से बहुत प्यार करता था और टुनकू का जो यह प्यार था यह दोस्ती से बढ़कर था और टुनकू का जो यह प्यार था उसे टुनकू दोस्ती से बढ़कर मानता था। लेकिन उस लड़की की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। फिर इसके बाद टुनकू वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया और फिर कुछ समय तक टुनकू उसकी यादों में, उसकी कही बातों में ही खोया रहा। और इस बीच टुनकू काफ़ी दुखी रहने लगा। काफ़ी समय ऐसे ही बीतता रहा। टुनकू अभी भी उस लड़की को नहीं भूल पाया था। फिर टुनकू ने किसी तरह अपने दिल को समझाया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अपने दिल को कोई कैसे समझा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, इसके पीछे भी बहुत खोजबीन की गई थी। तब जाकर टुनकू को ऐसी शक्ति प्राप्त हुई थी कि टुनकू अपने दिल की बात समझ सकता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई अपने दिल की बात कैसे समझ सकता है या अपने दिल की बात अपने दिल से कैसे करता है, कि कोई इंसान अपने दिल से बात कैसे कर सकता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये तो वही इंसान बता सकता है जो कि प्यार में पड़ा हो। नहीं, मैं नहीं मानता। अगर आप सिंगल हो तो आपको इस बारे में अपने दोस्त से पूछना चाहिए जो कि किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। तभी आपको इस सवाल का जवाब मिल सकता है। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अगर सवाल का जवाब ना भी मिले तो क्या फ़र्क पड़ता है। ना आपकी लाइफ में कोई बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, ना ही किसी और की लाइफ में कोई बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए जिससे बात करनी है उसे उससे वैसे बात करने दो। कंट्रोल कंट्रोल उदय। बाकी टुनकू फिर इसी तरह उस लड़की की यादों से नहीं निकल पा रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से टुनकू उसकी यादों से बाहर निकला। फिर टुनकू ने सोच लिया था कि टुनकू को अब पूरा फोकस अपने काम पर ही रखना होगा। फिर टुनकू दिन रात मेहनत करने के बाद, काफ़ी जॉब के चक्कर काटने के बाद टुनकू को आखिरकार एक बहुत बेहतरीन कंपनी में जॉब मिल गई। फिर टुनकू भी पूरा मन लगाकर
उस नौकरी में काम करने लग गया। लेकिन अभी भी टुनकू उस लड़की को नहीं भूल पाया था। आखिर टुनकू उस लड़की को भूले भी कैसे? टुनकू का वह पहला प्यार था। तो टुनकू की कहानी बस इतनी ही थी। जैसा कि आपने कहानी में सुना कि टुनकू एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो लड़की टुनकू से प्यार नहीं करती थी। कहानी सुनने में तो सिंपल लगती है, लेकिन जिस इंसान पर ऐसी चीज़ें घटती हैं, उस चीज़ का दुख वही इंसान अच्छी तरह से समझ सकता है। बाकी तो बस अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या पता वैसा हो जाता, अगर वैसा होता तो क्या पता वैसा हो जाता। अब जैसा भी है, जो होना था वो तो हो गया। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज ऐसे बहुत नौजवान हैं जो कि लड़की के पीछे पागल बने फिर रहे हैं और लड़की के कारण अपने जॉब में भी या अपने काम में भी सही से मन नहीं लगा पा रहे हैं और कहीं लड़की के चक्कर से अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आपने जवानी के समय में किसी चीज़ में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है तो अपने फ्यूचर की सोच में, अपने फ्यूचर को सही बनाने की सोच में सारी चीज़ें लगा दीजिए। मेरा तो यही मानना है कि किसी नौजवान के लिए कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो वह है उसका फ्यूचर। अगर उसका फ्यूचर सही बन जाता है फिर उसे लड़कियों की कमी नहीं रहती। अगर उस लड़के का फ्यूचर सही नहीं बन पाता है तो जो लड़की उस लड़के के साथ होती है वो भी कुछ समय बाद उस लड़के को छोड़कर चली जाती है। ज़्यादातर ऐसा ही देखने को मिलता है। अगर किसी लड़के का फ्यूचर सही नहीं बन पाता है तो उसका पार्टनर भी उसे छोड़कर किसी बेहतर की तलाश में लग जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी पार्टनर है जो कहती है कि मैं आपके साथ ही हूँ, जब तक आपका फ्यूचर नहीं बन जाता मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी और अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ ही बिताऊँगी, तो शायद ही कोई लड़का ऐसा होगा कि जिसका फ्यूचर ना बन पाए। बाकी यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका फ्यूचर सही बनता है तो शायद ही कभी आपको लड़कियों की कमी होगी। लेकिन अगर आपका फ्यूचर नहीं बन पाता है फिर तो सब आपको ऐसी निगाहों से देखेंगे कि जैसे कि आपने बहुत बड़ा कोई गुनाह कर लिया हो। अब ऐसा ही देखने को मिलता है कि सामने वाला सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछता है कि आप करते क्या हो। अगर तो आप अच्छा कमाते हो फिर तो आपकी तारीफ में जो फूल बरसाए जाते हैं उसकी कल्पना करना भी अलग ही प्रकार का सुकून देता है। लेकिन अगर आप अच्छा नहीं कमाते, छोटा मोटा काम करते हो, फिर सामने वाला इंसान भी ऐसे बात करता है जैसे कि वह आपका कोई बहुत बड़ा दुश्मन हो। इसलिए यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी चीज़ में फोकस करना है तो वह अपने फ्यूचर पर कीजिए। बाकी आप सबकी इस बारे में क्या राय है आप बता सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे फिर एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।